अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने क्लास 9th मैथ रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया था। अगर आप लोगों ने लेक्चर मेरा नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया है सिंप्लीफाई। हम लोगों ने इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन हमें पहला मैंने यहाँ पर नोट कर लिया है। तो फर्स्ट पार्ट है √25.47 का क्यूब। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको हम लोग लेट करेंगे एक्स के बराबर, लेट एक्स इक्वल टू √25.47। देन हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब मैं क्या लूँगी, लॉग लूँगी। टेकिंग लॉग, आप लोगों ने साथ साथ लिखना भी है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग एक्स इक्वल टू लॉग √25.47 क्यूब। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, लॉग एक्स आप लोगों ने साथ साथ लिखते जाना है और यहाँ पे क्या करना है, लॉग 25.47। इस रेडिकल साइन को आप लोगों ने टाक के एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, यानी 1/3 लिख लेंगे आप लोग। फिर आप लोगों को पता है कि लॉग की किसी भी टर्म के साथ अगर पावर हो तो हम लोग पावर को लॉग से स्टार्ट में लिख लेते हैं, लॉग 25.47 लॉग एक्स। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, लॉग 47 ही बोलते हैं, 47 बोलते हैं। तो उसकी वैल्यू निकालेंगे, आप लोगों के पास क्या आएगा 1.4060। अब इस वैल्यू को आप लोगों को डिवाइड करना है 3 पे, कैलकुलेटर पे आप लोग नोट करेंगे तो आप लोगों के पास आएगा 0.4686। तो अभी तक ये किसकी निकली वैल्यू, लॉग एक्स की। हम लोगों ने किसकी फाइंड आउट करनी है, एक्स की। तो एक्स को हम लोग निकालने के लिए हम लोग लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग। अब आप लोगों ने क्या लेना है स्टूडेंट्स, एंटी लॉग लेना है। इस तरह आप लोगों की वैल्यू ऑफ एक्स निकलेगी, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पे भी एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग एक्स इक्वल टू एंटी लॉग 0.4686। आप लोग एंटी लॉग 0.4686 यानी शिफ्ट टू लॉग का बटन दबा के आप लोग कैलकुलेटर पे आप लोग नोट करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा 2.942। तो ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा और यही आप लोगों की बुक के मुताबिक है। फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को करा दिया, अब मैं आप लोगों को सेकंड पार्ट करवाऊंगी। स्टूडेंट जो सेकंड पार्ट है वो मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है, उसी को हम लोग बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट करेंगे, लेट एक्स इक्वल टू 342.2 का अंडर रूट पावर क्या है 5 है। तो x इक्वल टू 342.2 ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में आप लोगों ने बताया था, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि आप लोग रेडिकल के साइन को उठा के डायरेक्ट यहाँ पे लॉग लेने से पहले आप लोग 1/5 लिख सकते हैं। फिर आप लॉग लेंगे, लॉग एक्स टेकिंग लॉग आप लोगों को लिखना है स्टूडेंट साथ ही। तो 342.2 मैंने फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को सही तरह बता दिया था, यानी स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किए। तो अब आप लोगों को वहीं से देख के आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है कि आप लोग फर्स्ट लेटर करते हैं, देन लॉग लेते हैं एंड देन एंटी लॉग लेते हैं। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा लॉग की टर्म के साथ क्या है, पावर है। पावर को आप लोग लॉग से पहले लिख लेंगे 342.2। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, लॉग 342.2 लेंगे। तो अब मैं आप कैलकुलेटर पे करके बताती हूँ, लॉग 342.2 मेरे पास ये आ रहा है 2.5343। 3 में लिख रही हूँ मैं, 4 लेटर्स लिख रही हूँ, 2.1/5 2.5343। अब इसको डिवाइड करना है आप लोगों ने कैलकुलेटर पे। तो ये जो आंसर है इसको मैं डिवाइड करूँगी 5 पे, तो मेरे पास आएगा 0.5069। मैं 69 लिखूँगी, 0.5069, क्योंकि मैं 4 लेटर्स लिख रही हूँ। अभी मैंने आप लोगों को बताया ये किसकी वैल्यू निकली अभी तक, लॉग एक्स की। तो अभी तक जो निकली है वो लॉग एक्स की निकली। हम लोगों ने जिसको लेट किया हमने उसकी वैल्यू निकाली है एक्स की। तो अब लिखेंगे एंटी लॉग, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। फिर हम लोग एंटी लॉग लेंगे इक्वल टू एंटी लॉग 0.5069। अब इसका एंटी लॉग लेना है आप लोगों ने, कैसे लेना है, आप लोगों को सबसे पहले शिफ्ट और लॉग का बटन प्रेस करना है कैलकुलेटर पे। देन आप लोगों ने 0.5069 ये आप लोगों ने नोट कर लेने। तो आप लोगों के पास आएगा 3 अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो रही है तो इसलिए लाइट की, तो आप लोगों को सही नज़र ना आ रहा हो तो ये देखिए अब नज़र आ रहा होगा 3.213। तो आप लोगों ने 3 लेटर्स, मैं यहाँ पे 3 लेटर्स लिख रही हूँ, आप लोगों की अपनी मर्जी में आप लोगों के लिए 4 लेटर्स लिख देती हूँ। 3.2129 लिख देती हूँ,
2129। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा और ये भी बुक के मुताबिक होते हैं। बस आप लोगों ने ये देखना होता है कि ये वैल्यूज़ जो होती हैं फर्स्ट टू ये आप लोगों की सही आनी चाहिए थी। तो ये हमारा बिल्कुल सही आया है। उम्मीद करती हूँ ये सेकंड पार्ट भी आपको समझ आ गई होगी। अब आप लोगों को थर्ड पार्ट करवाऊंगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने पार्ट नंबर 3 नोट कर लिया है और यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेट भी कर दिया है। यहाँ पे मैंने कुछ साइंस लिखी हैं जो कि आप लोगों के भी बहुत काम आएंगी। तो यहाँ पे मैंने लेट करने के बाद अब मैंने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि लॉग लेते हैं। लॉग 8.97 रेस्ट पावर 3 मल्टीप्लाई 3.95 रेस्ट पावर 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 15.37 का क्यूब। अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, लॉग को हर जगह अप्लाई करना है। 8.97 रेस्ट पावर क्यूब। अब मैंने आपको बताया यहाँ पे जो मैंने साइन लिखा हुआ मल्टीप्लाई प्लस में कन्वर्ट होता है, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही करना है। लॉग 3.95 रेस्ट पावर स्क्वायर। अब आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा डिवाइड किस में होता है, माइनस में होता है। तो ये डिवाइड के फॉर्म में लिखा है, उसको मैं ऊपर लेके जाके क्या कर दूंगी, माइनस कर दूंगी। माइनस करने के बाद स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को बताया था कि जो अंडर रेडिकल का साइन इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कर सकते हैं, जो कि 1/3 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है, लॉग एक्स को आप लोगों को साथ साथ देखते जाना। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। तो आप लोगों को जो पावर नजर आ रही है वो लॉग से पहले लिख लें आप लोग। 8.97 प्लस 2 लॉग 3.95 माइनस 1/3 लॉग 15.37। अब स्टूडेंट्स ये जो लॉग की वैल्यूज़ हैं ये आप लोग कैलकुलेटर पे निकालते जाए, साथ साथ लॉग 8.97 निकालेंगे तो आप लोगों के पास आएगा 0.9528। अब आप लोग फिर लॉग 3.95 निकालेंगे तो आप लोगों के पास आएगा 0.5966। और जब आप लोग लॉग 15.37 निकालेंगे तो 1.1867 आएगा। अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने क्या करना है कि जो आप लोगों के पास जो पावर्स थी जो मल्टीप्लाई हो रही हैं, यानी जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इस टर्म के साथ, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/3 डिवाइड हो रहा है, 1/3 डिवाइड हो रहा है इस टर्म के साथ, तो आप लोगों ने सबको कैलकुलेटर पे नोट करना है और इसको फाइंड आउट करना है। कैलकुलेटर पे आप लोग लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई ये टर्म लिखेंगे तो आप लोगों के पास आएगा 2.8584 और फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5966 से तो आप लोगों के पास आएगा 1.1932 और फिर आप लोग डिवाइड करेंगे 1.1867 को 3 पे तो आप लोगों के पास आएगा 0.3956। अब आप लोग इस सम टर्म को कैलकुलेटर पे लिखेंगे। कैलकुलेटर पे आप लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ही आसान तरीका होता है, तो आप लोगों ने सम टर्म को कैलकुलेटर पे लिखना है। आप लोगों के पास आएगा 3.6560। कैलकुलेटर तो अलाउ होता है तो आप लोगों ने इस पर कर लेना है। ये आप लोगों के पास लॉग एक्स की वैल्यू आई है। अब आप लोगों ने एंटी लॉग निकालना है। एंटी लॉग लेंगे तो आप लोगों के पास सिंपली एक्स की वैल्यू निकल आएगी। तो एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग लेंगे 3.6560। तो एंटी लॉग लेने पे मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेटर पे आप लोगों ने लिखना है, मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ। एंटी लॉग शिफ्ट लॉग का बटन प्रेस किए, फिर मैं क्या लिखूँगी 3.6560। ये मेरे पास आ रहा है 4. देख लीजिए 4.529। 52 में 4 लेटर्स लिखती थी 4.4 सॉरी 4 लेटर्स 4 पॉइंट नहीं बल्कि पॉइंट किसकी बात है 8 की बात है, तो मेरे पास आएगा 428। 42 में 8 लिख देती हूँ, यानी 4 लेटर्स में लिख देती हूँ 4528। तो एक्स की वैल्यू आप लोगों की निकल आएगी 4528। आप लोगों ने बात याद रखनी कि एंटी लॉग हमेशा लॉग से कैंसिल हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर भी आप लोगों को पसंद आएगा।